नमस्कार बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 9वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 1 के पार्ट 2। कल हमने पढ़ा व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी को हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की क्यों जरूरत है। An argument broke out in Madam Leongdo class. She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the students if they thought democracy was the best form of government. Everyone had something to say. उन्होंने बताया कि आप लोग को मालूम चल गया कि डेमोक्रेसी क्या है, तो आप लोग क्या सोचते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, और डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म है तो आप लोग अपने विचार व्यक्त करें। एवरीवन हैड समथिंग टू से, सभी के पास कुछ ना कुछ कहने के लिए था। डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के ऊपर डेमोक्रेसी की मेरिट के ऊपर डिबेट स्टार्ट हो गई। योलंदा क्या कहती है, वी लाइव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी, कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ, ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी, इजंट इट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट, डू वी नीड टू डिबेट दिस। योलंदा कहती है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और सारी जनता और सारे वर्ल्ड के लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं। कंट्री जो डेमोक्रेटिक नहीं है वो भी डेमोक्रेटिक होना चाहती हैं। ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग, जो भी ग्रेट पीपल उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी बातें कही हैं, तो इसके ऊपर हमें कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है। ये कौन कहती है? योलंदा कहती है। फिर तंकिनी क्या कहती है? उसने कहा, बट ल्योंगदो मैडम हैड सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस, जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्ट्स इट्स, इज नॉट इट पॉसिबल दैट एवरीवन इज फॉलोइंग ए रॉन्ग पाथ। तो तंकिनी कहती है कि मैडम ने तो ये कहा था कि हमें कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है जो कि फेमस हो, जो हम उस चीज़ को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करें कि एवरीवन एल्स एक्सेप्ट चीज, जो मतलब सब लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम भी उसको एक्सेप्ट कर लिए, सही नहीं है। और ये भी हो सकता है कि एवरीवन इज फॉलोइंग इज ए रॉन्ग पाथ, ठीक है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है कि एवरीवन इज फॉलोइंग ए रॉन्ग पाथ, ऐसा भी संभव नहीं है कि सब एक रॉन्ग पाथ को ही फॉलो कर रहे हैं। इसमें उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बोला कि ये कुछ भी हो सकता है, इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जेनी क्या कहती है, येस इट एक्चुअली इज ए रॉन्ग पाथ। तो जेनी ने क्या कहा दिया कि एक रॉन्ग पाथ है। व्हाट हैज डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री, 7 डिकेड्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज सो मच पॉट इन द कंट्री। तो जेनी कहती है कि क्या दिया डेमोक्रेसी ने, 7 सदी चली गई, 7 दशक चले गए डेमोक्रेसी के, और हमारे देश में इतनी गरीबी है। फिर रिबियांग कहती है, बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट, डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, या डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग ए डेमोक्रेसी। तो रिबियांग कहती है कि इसमें डेमोक्रेसी क्या कर सकती है, क्या हम गरीब इसलिए हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, या हम गरीब इसलिए हैं कि हम डेमोक्रेसी अपनाए हुए हैं। ऐसे डिस्कशन चालू हो गया। जेनी कुछ कहती है, पोएमन कुछ कहती है, रोज कुछ कहती है, ऐसे सब अपना अपना व्यू, अपना अपना थॉट रख रहे हैं। रोज, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। रोज ने कहा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, एक ऑनेस्ट और सिंसियर लीडर के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि जो रोज ने पहले कहा था कि ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा लीडर चाहिए जो देश के बारे में सोचे और देश में से करप्शन मिटाए। तो किसी ने कहा कि ऐसे तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी। फिर रोज अपना क्या बोलते हैं वो करती है, अपना ना वाक्य क्लियर करती है कि मैं स्ट्रॉन्ग लीडर के बारे में कह रही हूँ, डिक्टेटरशिप के बारे में नहीं कह रही हूँ। ऐसे ही डिस्कशन हुआ, सबने अपने अपने विचार रखे। तो मैडम थी ल्योंगदो वाज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट, वो सब कुछ सुन रही थी। नाउ शी स्टेप्ड इन, आई वाज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पेशेंटली, मतलब सब आप अच्छे से आर्गुमेंट कर रहे हो डेमोक्रेसी के बारे में। आई डोंट नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, मैं ये नहीं जानती कौन गलत है कौन सही है। दैट इज फॉर यू टू सेटल, या आप लोगों को ही देखना है। बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड, पर मैं ये महसूस कर रही हूँ कि सब अपना जवाब दे रहे हैं, अपने माइंड को यूज कर रहे हैं। You may have felt very bad if someone tried to stop you, या if someone punished you for saying what you felt. You may have felt very bad if someone tried to stop you. आप लोगों को बहुत बुरा लगा कि कोई आपको बोलने ना दे, उसके लिए आपको चुप रहने के लिए कहे, और उसके लिए फिर सब आपको पुनिश करे। जो आपकी फीलिंग है उसके लिए कोई पुनिश करे, ये आपको बुरा लगेगा। Would you be able to do that in a country that is not democratic?
तो आप ये चीज, ये जो अपना विचार व्यक्त कर रहे हो, आप आपको जो विचार है उसको व्यक्त कर रहे हो, ये आप जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें आप कर सकते हो व्यक्त। इज दैट ए गुड आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी? बोल रही है कि ये क्या ये गुड आर्गुमेंट है डेमोक्रेसी के लिए? तो फिर आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी और आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, तो मतलब क्या उनका आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है किसके लिए? एक तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में और एक डेमोक्रेसी के सपोर्ट में। आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, this conversation has most of the arguments that we routinely hear against democracy. Let us go over some of these arguments. Leaders keep changing in a democracy. This leads to instability. मतलब कि डेमोक्रेसी में क्या होता है ना, 5 साल बाद चुनाव होंगे तो लीडर चेंज हो जाएंगे, और लीडर चेंज हो जाएंगे तो भी आज मतलब मैंने या कोई भी नेता शासन कर रहा है, उसने देखा कैसे लोगों को भला करना है, उसने 5 साल में सीखा और 5 साल में वो अगले इलेक्शन में हार गया, फिर नया लीडर आ गया, वो नया है, उसको कुछ मालूम नहीं, वो फिर सीख रहा है, तो ये क्या आ गई? इंस्टेबिलिटी आ गई। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, मतलब उन लोगों का कहना है कि डेमोक्रेसी क्या है कि पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरलिटी, इधर नैतिकता के लिए कोई स्कोप नहीं है। तो ऐसे बोलते इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, जो इलेक्टेड लीडर हैं वो पब्लिक के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ऐसे आर्गूमेंट किसके अगेंस्ट में? डेमोक्रेसी अगेंस्ट में ये हैं, ये स्टार्ट हो गए। आर देयर सम अदर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? विच ऑफ दीज आर्गुमेंट्स अप्लाई मेनली टू डेमोक्रेसी? आप लोगों को कुछ और विचार है जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, तो आप अपने व्यक्त कर सकते हो। क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, वैसे डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं कि ऑल कोई भी प्रॉब्लम है पॉवर्टी की या भ्रष्टाचार जो उससे खत्म हो जाएगा। इट इज हैज नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन, मतलब डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है कि पीपल अपने डिसीजन खुद लें। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड, ये कोई गारंटी नहीं भी कि आपके डिसीजन सही होंगे, ये कौन गारंटी लेगा? पीपल कैन मेक में गलती भी हो सकती है। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग, और ऐसे मतलब सब पीपल लोगों को डिसीजन मेकिंग में शामिल करेंगे तो क्या होगा? डिसीजन डिले भी होगा। इट इज ऑल्सो टू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप, मतलब लीडरशिप में चेंज होते हैं, तो ये बात सही है आपकी। समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और इसको गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को भी इफेक्ट होता है इससे, क्योंकि लीडर्स चेंज होते रहते हैं। दिस आर्गुमेंट शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी से मे नॉट टू बी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये क्या बता रहा है इसमें, जो अगेंस्ट में बताया कि एक आइडियल फॉर्म नहीं है। सॉरी, फिर स्टार्ट हो गया आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, मतलब आर्गुमेंट किसके लिए? डेमोक्रेसी के सपोर्ट में। चाइनाज फेमिन ऑफ 1958-1961 वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमिन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। चाइना में जो अकाल पड़ा था 1958 से 1961 के दौरान, सबसे मतलब बुरा अकाल था जो चाइना में, वर्ल्ड का सबसे बुरा अकाल था। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमिन, मतलब इस अकाल में कितने? 3 करोड़ लोग मर गए, 3 करोड़ लोग 3 सालों के दौरान। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना, जो इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी अच्छी नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमिन ऑफ द काइंड चाइना हैड, लेकिन फिर भी इंडिया के ने ऐसा अकाल नहीं पड़ा जैसे चाइना में पड़ा था, इतना कुछ भी हार्मफुल नहीं हुआ इंडिया में। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी इन द टू कंट्रीज, मतलब किस लिए हुआ? क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक था और उधर डेमोक्रेट नहीं थे, उधर क्या था? कम्युनिस्ट था। द एग्जिस्टेंस ऑफ द democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did, मतलब भारत ने क्या किया? फूड को रिजर्व करके रखा, और जो चाइना ने ऐसा कुछ सोचा नहीं। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमिन हैज ever taken place in an independent and democratic country. They point out that no large scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा बड़ा अकाल नहीं पड़ता है, उन्होंने ऐसा अपना पॉइंट रखा। If China too had multi-party election, an opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine, मतलब जब चाइना में भी अपोजिशन पार्टी होती है और प्रेस फ्री होती है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए सरकार को कि आपने ये काम गलत किया है, ये आपको करना चाहिए था, तो ऐसा हालात चाइना में नहीं होते। तो इस प्रकार उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री इज बेटर फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो ऐसे इधर दिया गया डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब डेमोक्रेसी क्या प्रोवाइड करती है? एक विधि प्रोवाइड करती है किससे? डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने की। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बोर्न टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट, दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन ए कंट्री लाइक आवर्स व्हिच हैज अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। हमारे भी जो देश में सोशल डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं ना अपने
ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं. पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैव डिफरेंट कास्ट. दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंस. The preference of one group can clash with those of other groups. How to resolve such a problem? तो ऐसा जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अलग लोग रहे, उनकी अलग अलग सोच है, उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कैन सोल्व बाय ब्रूटल पावर. ये नहीं कॉन्फ्लिक्ट को हम किसी मतलब ना प्रेशर से या शक्तिफुल पावर से हम उसको खत्म कर सकते, ऐसे नहीं हो सकता. किसी को जबरदस्ती हम चेंज नहीं कर सकते किसी की धारणा. विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट. मतलब जो पावरफुल होगा वो अपना राज चलाएगा, दूसरे उसको फॉलो करेंगे, ऐसा होगा फिर तो ठीक है. बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड एनएफएल. उधर क्या उदासी होगी क्योंकि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे हावी हो गया. डिफरेंट ग्रुप्स मे नॉट बी एबल टू लाइव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच ए वे. मतलब डिफरेंट जो ग्रुप है ऐसे अच्छे से रह नहीं पाएंगे दूसरे के साथ में अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. इन डेमोक्रेसी नो वन इज ए परमानेंट विनर. मतलब डेमोक्रेसी में क्या है कि कोई परमानेंट विनर नहीं होता. इस सब का सोल्यूशन, डाइवर्सिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है? डेमोक्रेसी. नो वन इज ए परमानेंट लूजर. और कोई परमानेंट लूजर भी नहीं होता. आज कोई सत्ता में है तो कल नहीं होगा, सत्ता में नहीं है तो कल वो होगा. डिफरेंट ग्रुप्स कैन लाइव विद अनदर पीसफुल इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया. डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर. जो डेमोक्रेसी है जो हमारे डाइवर्सिटी होते हुए भी हमारे कंट्री को एक साथ जोड़ के रखी हुई है. ठीक है. डेमोक्रेसी इनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन. डेमोक्रेसी क्या करती है? इनहांस करती है, बढ़ाती है किसकी? डिग्निटी ऑफ सिटीजन. सिटीजन को अपना हक है अपने विचार रखने के और अपना क्या बोलते हैं ना हड़ताल करने के, अपनी विचारधारा क्या बोलते हैं सरकार तक पहुंचाने का किसमें हक है? डेमोक्रेसी में. बाकी लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में उधर पब्लिक को यह हक नहीं है, मीडिया को भी यह हक नहीं है कि वो सरकार को क्रिटिसाइज करे. उधर एक ही पार्टी है, वही उसी के अप्रूवल से कोई चुनाव लड़ सकता है और कोई अपोजिशन नहीं है और कोई मीडिया नहीं है जो क्रिटिसाइज करे सरकार के काम को. फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट्स अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. मतलब डेमोक्रेसी बेस्ट गवर्नमेंट है. कुछ गलतियां होती है तो उसको सुधारने के लिए भी डेमोक्रेसी अलाउ करती है. एज वी सा अबव देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड. इसकी कोई गारंटी नहीं कि डेमोक्रेसी में मिस्टेक नहीं होंगी. नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट. द एडवांटेज इन डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग. मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में होगा तो कुछ मिस्टेक होंगे तो ये नहीं कि लंबे समय के लिए छुप जाएं. जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि बीजेपी सरकार आने के बाद बोलते हैं कांग्रेस के टाइम ये घोटाला हो गया, कोयला का घोटाला हो गया. तो मतलब डेमोक्रेसी में क्या है कि आज नहीं तो कल जब सरकार चेंज होगी तो मालूम चल जाएगा किसने क्या घोटाला किया है. और देयर इज स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक. जो मिस्टेक होती है हम पब्लिक डिस्कशन कर सकते हैं. डिबेट्स होती है, आप न्यूज़पेपर में भी देखते हो और किस पे देखते हो? टीवी चैनल पे भी देखते हो कि डिबेट होती है भी ये घोटाला क्यों हुआ, ऐसी गलतियां क्यों हुई, ऐसे डिबेट होती है. और देयर इज ए रूम फॉर करेक्शन. और ऐसा रूम मतलब कि इधर चांस होती है अगली बार ऐसी गलती ना हो तो इसके लिए करेक्शन के लिए हम तैयारी कर लेते हैं. ऐसे ही दिखाया हुआ है कि वी वोटर्स आर एंग्री एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर. मतलब इसमें क्या है कि डेमोक्रेटिक में क्या है कि वोटर क्या है डिसाइड करते हैं अभी हम इस सरकार से नाखुश हैं, अगली बार हम किसी और को मौका देंगे. द लिबरल्स बीइंग एरोगेंट. मतलब वो लिबरल्स के बारे में बोल रहा है कि लिबरल्स की सरकार होगी तो एरोगेंट हो गए, अगली बार उनको मौका नहीं देंगे. Rajesh and Muzaffar read an article. It showed that no democracy has ever gone to war with another democracy. मतलब इसमें क्या बोला राजेश और मुजफ्फर क्या है कि आर्टिकल पढ़ते हैं, बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जहाँ होती है उधर युद्ध नहीं होते हैं. वार टेक्स प्लेस ओनली व्हेन वन ऑफ द टू गवर्नमेंट इज नॉन. मतलब क्या बोलते हैं वार कब होता है? जब एक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक होती है, एक डेमोक्रेटिक होती है तब वार होता है. टू डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी वार नहीं होता. तो ऐसा उनका डिसीजन चलता है. मुजफ्फर कहता है कि ऐसा कोई भी वो नहीं है, ये एक बस एक चांस था. डेमोक्रेसी टेक डिसीजन इन सच ए वे दैट इट रिड्यूस द चांस ऑफ वार. विच ऑफ द टू क्वेश्चन डू यू एग्री विद एंड व्हाई? आप किस क्या सहमत हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता? अपने विचार व्यक्त करें. इसी का जो नेक्स्ट चैप्टर 1.4 ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. तो इस 1.4 चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का वृहत रूप. इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन ए लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस. हमने इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के लिमिटेड रूप को पढ़ा. वी अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट का फॉर्म है. दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ए क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट ए डेमोक्रेसी मस्ट हैव. हमने इसमें क्या पढ़ा? मिनिमम फीचर्स पढ़े डेमोक्रेसी के. द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी का वो क्या है कि हम
हम अपने रैप चुनते हैं और वही लोग शासन चलाते। तो क्या है मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है कि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल, जिन कंट्री को हम डेमोक्रेसी कहते हैं उनमें भी सारे पीपल मतलब कि सारी जनता रूल नहीं करती है। ए मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल, एक मेजोरिटी क्या है वो अलाउ होती है ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल द पीपल, सब लोगों के बिहाफ में एक मेजोरिटी डिसीजन लेती है। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, और जो मेजोरिटी है वो भी डायरेक्टली रूल नहीं करती है। मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ही रूल करते हैं। दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन, मतलब कि एक साथ सारी पब्लिक बैठ के डिसीजन ले पॉसिबल नहीं है ना। इवन इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम द डिजायर या द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीजन, मतलब सब लोग पास ये क्या बोलते हैं ये एबिलिटी भी नहीं है, स्किल भी नहीं है कि वो सारे डिसीजन में टेक पार्ट ले सकें। दिस गिव अस ए क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दिस clarity help us to distinguish democracies from non-democracies, but it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy। मतलब हम ये तो समझ गए कि नॉन डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, लेकिन एक साधारण डेमोक्रेसी और एक अच्छी डेमोक्रेसी में क्या अंतर है ये हमें समझ में नहीं आया है। इट डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। हमने क्या डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट के साथ तो जाना है, लेकिन डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट के अलावा हमने नहीं देखा अभी तक। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग हम समझना होगा तो हम डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट के अलावा भी जाना होगा कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी को हम कई बार गवर्नमेंट के अलावा भी यूज करते हैं, जो नीचे के एग्जांपल से आप समझोगे। समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के अलावा है उनके लिए डेमोक्रेसी वर्ड को यूज करते हैं। जस्ट रीड दीज स्टेटमेंट्स, वी आर ए डेमोक्रेटिक फैमिली, व्हेनेवर डिसीजन हैज टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट ए consensus, माय ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माय फादर्स। मतलब ये क्या बोल रहा है कि हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली, हम सब बैठ के डिसीजन लेते हैं और मेरा ओपिनियन भी उतना ही मैटर करता है जितना मेरा फादर का मैटर करता है। तो ऐसे ये नो मतलब सरकार के लिए यूज नहीं हो रहा है, फैमिली के लिए यूज हो रहा है। मतलब वो क्या बोल रहे हैं हमारी जो फैमिली है डेमोक्रेटिक है, तो इस क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ड का एक ब्रॉडर मीनिंग है। आई डू नॉट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि मेरे को ऐसा टीचर चाहिए जो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट है, जो सबको बोलने का मौका दे और सबको कहने का मौका दे। ठीक है, तो ये भी इधर भी वर्ड हमने किसके लिए यूज किया है, टीचर्स के लिए यूज किया है, तो सरकार के लिए यूज नहीं किया है। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब एक लीडर और उसकी फैमिली अगर डिसीजन ले रहे हैं एक उस पार्टी में, तो कैसे हम उसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं, ये कैसे डेमोक्रेसी बात कर सकते हैं। दिस वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ ए मेथड ऑफ टॉकिंग डिसीजंस। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसिडरेशन ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में या डेमोक्रेटिक डिसीजन में क्या होगा, वो सब लोग इन्वॉल्व होंगे जो से इफेक्ट होंगे, और वो सब जिसके लिए डिसीजन लिया गया है सब इन्वॉल्व होते हैं। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम वे इन टॉकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल। मतलब जो पावरफुल है वो भी डिसीजन के में भागीदार लेंगे, उनको भी उतना ही वैल्यू है जितना नॉन पावरफुल का है। दिस कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट या फैमिली या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। दस डेमोक्रेसी इज आल्सो प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो मतलब डेमोक्रेसी को हम कहीं भी लागू कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट पे ही लागू करें डेमोक्रेसी वर्ड को, हम अपनी फैमिली के लिए यूज कर सकते हैं, टीचर्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने व्हाट डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी का हमने इस यूनिट में डिस्कशन किया है। तो ये फिर एक्सरसाइज है, ये आप लोगों को करना है। हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासिफाई ईच ऑफ दीज कंट्रीज, राइट, डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक और नॉट श्योर अगेंस्ट ईच ऑफ दीज। पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव ए राइट टू वोट। ये बताना अभी कि ये जो डिसीजन ये दिए हुए हैं ए बी सी डी, कौन सा नॉन डेमोक्रेटिक है कौन डेमोक्रेटिक है, किसका आपको समझ में नहीं आया, नॉट श्योर कि डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है। चलो थैंक यू बच्चों क्लास करने के लिए, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।